एक बार फिर आप सभी लोगों का स्वागत है। गुड टू सी यू अगेन। आज की इस क्लास में अपन बेसिक प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट और से स्टार्ट करेंगे। आज अपन इनपुट स्टेटमेंट्स क्या होते हैं उनको अपन देखेंगे। ये वी ऑलरेडी डिस्कस कि सी का डेवलपमेंट क्या था, लो लेवल लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज क्या होती है, मशीन लैंग्वेज, एडवांटेज डिसएडवांटेज, असेंबली लैंग्वेज क्या होती है, हाई लेवल लैंग्वेज क्या होती है, सी स्टैंड कहाँ करती है, लो लेवल है, हाई लेवल है, असेंबली लैंग्वेज है, ये सारी चीज़ अपन डिस्कस कर चुके थे। सी लैंग्वेज के लर्निंग स्टेप्स क्या हैं ये भी अपन ने डिस्कस किया था। अल्फ़ाबेट्स, वर्ड्स, स्टेटमेंट एंड पैराग्राफ बनते हैं। उसी प्रकार सी के अंदर पहले अपन डिजिट्स, स्पेशल सिंबल्स, अल्फ़ाबेट्स, फिर कांस्टेंट वेरिएबल, देन इंस्ट्रक्शन, देन प्रोग्राम अपन सीखेंगे। देन सी कैरेक्टर्स क्या हैं ये भी अपन देख चुके हैं। स्पेशल कैरेक्टर्स क्या हैं, वाइट स्पेसेस क्या होते हैं, ये अपन प्रोग्रामिंग में यूज़ करेंगे। ये भी मैं आपको पहले क्लास में डिस्कस कर चुका हूँ। टोकन्स की बात करें तो टोकन्स का मतलब कहते हैं इंडिविजुअल यूनिट्स, जिनको अपन की सहायता से अपन प्रोग्रामिंग बनाते हैं उनको अपन टोकन्स कहते हैं। तो इसके अंदर आपके ये टोकन्स आते हैं। मेनली अपन बात करें तो आइडेंटिफायर, कांस्टेंट, ऑपरेटर्स, कीवर्ड, स्ट्रिंग, लिटरल्स, अदर सिंबल्स, ये आपके सारे टोकन्स आते हैं। तो ये आइडेंटिफायर्स क्या होता है, कांस्टेंट क्या होते हैं, ये आपके कीवर्ड्स हैं, ये सबको याद करने हैं। जब आपका सिलेबस पूरा खत्म हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली सारे याद हो जाएंगे, क्योंकि सारे कॉन्सेप्ट अपन पढ़ने वाला है। ठीक है, तो सारी चीज़ें आपको ये ऐसे याद हो जाएंगी। पर 32 कीवर्ड्स हैं सी के अंदर जिनको अपन को याद करना है। एग्जाम में क्वेश्चन सीधा पूछा जाता है। इंटीजर कांस्टेंट क्या होते हैं ये अपन देखेंगे। इंटीजर कांस्टेंट, फिर फ्लोटिंग पॉइंट्स जो नंबर दशमलव वाली संख्या होती है उनका क्या डेटा सेंड होता है। कैरेक्टर कांस्टेंट, आस्की वैल्यूज़ क्या होती है, ये अपन वेरिएबल्स क्या होता है जिसका अपन नाम देते हैं प्रोग्रामिंग में, अपन वेरिएबल्स कहते हैं। ये छोटी मोटी चीज़ें अपन देख चुके थे। कंपाइलर इंटरप्रेटर, ये कभी कभार पूछा जाता है। आई डोंट नो आपको याद है नहीं याद है, पर जस्ट 2 मिनट में आपको इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। आगे जब अपन प्रोग्रामिंग करेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। When we are talking about a compiler or interpreter, तो it is nothing but we can say it is a type of translator. ट्रांसलेटर क्या करता है, अगर आपने किसी ऐसी कंट्री में गए होंगे जहाँ पे आपको उस कंट्री की भाषा नहीं आती है तो आपको एक मीडिएटर लेना पड़ेगा, एक ट्रांसलेटर लेना पड़ेगा जो आपकी भाषा में आपको समझाए। ठीक है, या फिर किसी से बात करनी है तो आपकी भाषा को वो उसकी भाषा में कन्वर्ट करे और उसकी भाषा को वापस आपकी भाषा में कन्वर्ट करके आपको समझाए। तो उसी प्रकार प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए एक ट्रांसलेटर यूज होता है। वो 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है इंटरमीडिएट और एक होता है कंपाइलर। असेंबलर भी होता है, वो असेंबली को ट्रांसलेट करता है। कंपाइलर की बात करें तो कंपाइलर किस तरीके से, जैसे मैं आपको बोलूँ कि आप एक इंग्लिश का पूरा पार्ट पढ़ना है, उसका अनुवाद भी करना है। एक इंग्लिश का पूरा चैप्टर पढ़ना है और आपको उसको अनुवाद करना है, तो आप क्या करोगे, अगर एक इंग्लिश के जो चैप्टर्स आप पढ़ रहे हो उसकी एक लाइन को पढ़ के उसका अनुवाद करोगे, अगली लाइन को पढ़ के अनुवाद करोगे। मतलब लाइन बाय लाइन अगर आप किसी चीज़ का एग्जीक्यूशन कर रहे हैं या ट्रांसलेट कर रहे हैं तो उसको बोलते हैं अपन इंटरप्रीटर। क्या बोलते हैं, इंटरप्रीटर। लेकिन आपने क्या किया, पूरा चैप्टर एक साथ पढ़ लिया और पढ़ने के बाद पूरा अनुवाद एक बार में बताया, मतलब एक साथ ही एग्जीक्यूट कर लिया, तो इसको बोलते हैं अपन कंपाइलर। याद कैसे करेंगे, कंपाइलर से कंप्लीट एक बार में रीड करते हैं और उसको अपन ट्रांसलेट करते हैं, और इंटरप्रेटर मतलब लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट करते हैं। तो सी प्रोग्रामिंग को मशीन लैंग्वेज में लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट करने के लिए इंटरप्रेटर यूज होता है और एक साथ ट्रांसलेट करने के लिए कंपाइलर यूज होता है। तो यही इसके अंदर लिख रखा है। डिफरेंस क्या है वो भी आप देख सकते हैं, सब कुछ समझा रखा है इसके अंदर। इसके अंदर लिखा भी है। कंपाइलर की बात करें तो कंपाइलर टेक्स द इंटायर प्रोग्राम एंड जनरेट द ऑब्जेक्ट कोड फॉर द प्रोग्राम, लेकिन इंटरप्रेटर टेक्स सिंगल इंस्ट्रक्शंस, लाइन बाय लाइन करता है और ये पूरा एक साथ ही आपका ट्रांसलेट कर देता है। ठीक है, बहुत सारे पॉइंट्स दे रखे हैं, एग्जाम में पूछा भी जाता है कंपाइलर इंटरप्रेटर क्या है। प्लीज गो थ्रू दिस पर्टिकुलर PDF। नाउ दिस इज अवर टॉपिक जो कि आज अपन प्रोग्रामिंग से करेंगे। टॉपिक क्या है, इनपुट और आउटपुट। अपन प्रोग्रामिंग में कर रहे हैं, तो मैंने आपको शुरू में बताया था, दूसरे या तीसरे लेक्चर्स के अंदर ही बताया था कि जब भी आप प्रोग्रामिंग करोगे तो कोई ना कोई एक सिमुलेटर यूज़ करोगे, प्लेटफॉर्म यूज़ करोगे। जैसे आप बाइक चला रहे हो तो कोई बाइक तो यूज़ करोगे, तो कौन सी यूज़ करोगे, हीरो की यूज़ करोगे, बजाज की यूज़ करोगे। उसी प्रकार किसी प्रोग्राम को रन करने के लिए एक सिमुलेटर की आवश्यकता होती है।
उस सिमुलेटर को अपन यहाँ पर बहुत सारे सिमुलेटर हैं, जैसे डी प्लस प्लस, टर्बो C3, है ना, बहुत सारे सिमुलेटर मार्केट में अवेलेबल हैं, जैसे लिनक्स का GCC कंपाइलर। तो उसी प्रकार अपन एक सिमुलेटर लेंगे, उस सिमुलेटर पे जहाँ प्रोग्राम आप लिख रहे हो दैट इज नोन एज अ मेमोरी, यहाँ अपन बोलते हैं मेन मेमोरी, अपन उसको बोलते हैं रैम। तो जहाँ अपन प्रोग्राम लिखते हैं उसको हम बोलते हैं मेमोरी या अपन बोलते हैं रैम। और जब अपन उस प्रोग्राम को रन करते हैं तो आपके पास जो आउटपुट आता है, जो आउटपुट में आपके पास चीज़ें आती हैं वो आपकी आती हैं ब्लैक स्क्रीन पे, उसको अपन बोलते हैं कंसोल। क्या बोलते हैं उसको अपन? कंसोल बोलते हैं। तो कंसोल पे अपन आउटपुट देते हैं, इनपुट लेते हैं यूज़र द्वारा, और मेमोरी के अंदर अपन प्रोग्राम लिखते हैं। ठीक है, तो कंसोल द्वारा प्रोग्राम में किस तरीके से इनपुट दिया जाए, है ना, और आउटपुट उसका जो है वो प्रोग्राम में किस तरीके से लिया जाए, या अपन कह सकते हैं सपोज फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो अभी मैं जो बोल रहा हूँ एज ए इनपुट आपका काम कर रहा है, आप उसको सुन रहे हो, लेकिन आप जब बोलोगे तो आपका इनपुट, आप आउटपुट दोगे आपने गूगल मीट को, तो वो आउटपुट आपका मेरे पास आएगा। तो उसी प्रकार प्रोग्रामिंग के अंदर जो आपका गूगल मीट है दैट इज सिंपली अ प्रोग्राम, ठीक है, और आउटपुट जो है वी कैन से कंसोल, जहाँ पे अपन को रिजल्ट दिख रहा है, जैसे आप लोगों में रिजल्ट दिख रहा है जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। तो उसी प्रकार अपन जब भी कोई प्रोग्राम लिखते हैं तो एक कंसोल होता है और उसके साथ ही एक आपका मैन मेमोरी होती है। मैन मेमोरी में अपन प्रोग्राम लिखते हैं और कंसोल में आपका आउटपुट या इनपुट होता है। ठीक है, अब in any programming language input means the feed some data into the program। input का मतलब क्या हो गया? प्रोग्राम के अंदर कोई डेटा देना। this can be given in the form of file or form of command line। C programming language provide the set of built-in functions to read the given instruction and feed the program as per the requirements। तो C प्लस प्रोग्रामिंग के अंदर क्या क्या है? बिल्ट इन कुछ फंक्शंस आपको दे रखे हैं जिसकी सहायता से अपन क्या कर सकते हैं, जिनकी सहायता से अपन इनपुट ले सकते हैं। जैसे मैंने आपको स्कैनएफ बताया था, मैंने आपको प्रिंटएफ बताया था, तो उसी प्रकार यहाँ भी अपन उनका यूज़ करेंगे। आउटपुट की बात करें तो इन एनी प्रोग्राम लैंग्वेज आउटपुट मीन्स द डिस्प्ले ऑफ डेटा ऑन द स्क्रीन। किसी भी डेटा को स्क्रीन के अंदर डिस्प्ले करना आपका क्या कहलाता है? आउटपुट कहलाता है। तो यहाँ पर अगर अपन बात करें सी प्लस प्लस प्रोग्राम, सी प्रोग्रामिंग की, तो सी प्रोग्रामिंग में कुछ प्री डिफाइंड फंक्शंस हैं। क्या है? कुछ पहले से बने हुए फंक्शंस हैं। वो जो पहले से बने हुए फंक्शंस हैं उनकी सहायता से अपन क्या करेंगे? उनकी सहायता से अपन प्रोग्राम के अंदर डेटा को रीड करेंगे और उन्हीं की सहायता से प्रोग्राम के अंदर डेटा को अपन राइट करेंगे। ठीक है, तो कुछ कॉन्सेप्ट होते हैं प्रोग्राम को रीड करना, प्रोग्राम को राइट करना, वही चीज़ें आज अपन सीखेंगे। ठीक है, थ्योरेटिकल पोर्शन क्या मैं बोला आपको समझ में आया? यस और नो? अभी मैं क्या बोला, क्या समझ में आया आपको? जल्दी से बताइए, आगे बढ़ते हैं फिर अपन। देखो सबके कमेंट आने चाहिए। अभी जस्ट थियोरटिकल मैंने आपको बोला है, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट। जहाँ नहीं समझ में आया आप मुझसे पूछ सकते हैं, बता सकते हैं। चलो, सो वे मूविंग फॉरवर्ड, आगे बढ़ते हैं अपन, और आगे बढ़ के वी डू द प्रोग्रामिंग। चलो, थोड़ा बहुत, बहुत बढ़िया, नॉट प्रॉपरली, नॉट एन इशू, बिकॉज जैसे मैं आपको प्रोग्रामिंग में बताऊंगा तो आपको क्लियर हो जाएगा, कोई बात नहीं है। अब देखो कुछ बेसिक फंक्शन से, अगर बेसिक फंक्शन की बात करें तो देखो यहाँ लिखा है अपन ने क्या क्या बेसिक फंक्शन है। देखो पहला बेसिक फंक्शन यहाँ लिखा हुआ है स्कैनएफ। स्कैनएफ का सिंटैक्स दे रखा है, इसको अपन होल्ड पे रख रहे हैं। सिंटैक्स मतलब क्या होता है? यहाँ पे स्कैनएफ कीवर्ड लिखते हैं, यहाँ पे कंट्रोल स्ट्रिंग आती है, यहाँ पे वेरिएबल का नाम लिखते हैं। इनको अपन बोलते हैं फॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट फंक्शंस। तो अपन लिखना शुरू कर देते हैं, उसके बाद आपको थोड़ी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो आई जस्ट टेक एन न्यू स्लाइड। देखो ध्यान से सुनिएगा सभी लोग, जहाँ नहीं समझ में आए मुझे बता दीजिएगा। अपन बात कर रहे हैं सी प्लस प्लस के अंदर इनपुट
और आउटपुट फंक्शन की। किसकी क्या बात कर रहे हैं? इनपुट आउटपुट फंक्शन की। ये दो प्रकार के होते हैं। पहला टाइप होता है अनफॉर्मेटेड और दूसरा होता है फॉर्मेटेड। अब अनफॉर्मेटेड और फॉर्मेटेड दोनों का मतलब क्या होता है अपन समझेंगे। वह फंक्शन जिसके अंदर अपन कुछ फॉर्मेटिंग कर सकें उसको अपन फॉर्मेटेड कहते हैं, और वह फंक्शन जिनके अंदर अपन फॉर्मेटिंग नहीं कर सके उसको अपन क्या बोलते हैं? अनफॉर्मेटेड कहते हैं। अब जो अनफॉर्मेटेड है उसके अंदर क्या आता है, देखो यहाँ पर पहला जो टाइप था अनफॉर्मेटेड, उसके अंदर जो फंक्शन आता है 1.1 उसको अपन एक आपका गेट कैरेक्टर, गेट ch, गेट char, गेट che है ना, 1.1 1 2 3 और 4 है गेट्स s। ये जो फंक्शन है ध्यान से आपको सुनना है, सबका मैं प्रोग्रामिंग बताऊंगा। ये जो फंक्शन है इन फंक्शन को बोलते हैं अपन इनपुट फंक्शन। ठीक है। और आउटपुट फंक्शन की बात करें तो आउटपुट फंक्शन क्या आपका पुट ch, पुट char और पुट s। ये जो तीन फंक्शन है ये आपके आउटपुट फंक्शन है। आउटपुट फंक्शन कौन से? ये दोनों आउटपुट और इनपुट फंक्शन है अनफॉर्मेटेड। कौन से फंक्शन है? अनफॉर्मेटेड। अनफॉर्मेटेड मतलब इनका कोई फॉर्मेटिंग अपन नहीं दे सकते। इनपुट आउटपुट का मतलब क्या है? अगर आप देखेंगे तो सब में ch वर्ड आ रहा है, तो ch का मतलब यहाँ होता है कैरेक्टर्स। कैरेक्टर्स का मतलब ये जो सिंगल कैरेक्टर्स हैं, अगर मैं नंबर को भी अपर कोट में लिखूंगा तो वो आपका क्या कहलाएगा? कैरेक्टर कहलाएगा। मतलब ये पुट ch, पुट ch ये सारा कैरेक्टर्स के लिए ही काम करते हैं। किसके लिए काम करते हैं? आपका कैरेक्टर के लिए ही काम करते हैं। ये आपके कहलाते हैं अनफॉर्मेटेड। अब इन सब का फॉर्मेट क्या होता है, किस तरीके से काम करते हैं अपन देखेंगे। साथ ही साथ अगर दूसरा देखें फॉर्मेटेड के अंदर, तो फॉर्मेटेड के अंदर दो होते हैं। पहला आपका होता है प्रिंटफ, ये आपका क्या होता है? आउटपुट फंक्शन होता है। और दूसरा आपका होता है स्कैनफ, ये क्या होता है? आपका इनपुट फंक्शन होता है। तो प्रिंटफ क्या करता है? प्रिंटफ आपका आउटपुट देता है और स्कैनफ क्या देता है? इनपुट देता है। इसका मतलब क्या हो गया? अगर मैं समराइज लिखूं, समरी लिखूं, तो अभी जो डायग्राम बनाने जा रहा हूं वो इम्पोर्टेंट है। आपको ये डायग्राम से सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, फिर अपन इसका प्रोग्राम बना देंगे। प्रोग्राम कहाँ होता है? रैम में होता है। कंसोल क्या होता है आपका? जहाँ पर अपन आउटपुट देखते हैं। कोई भी चीज़ प्रोग्राम में जब कंसोल में आती है तो उसको अपन क्या बोलते हैं? आउटपुट बोलते हैं। और आउटपुट से कोई भी चीज़ जो स्क्रीन है उससे कोई भी चीज़ कंसोल बोल दो या अपन इसको डिस्प्ले कहते हैं। ठीक है। तो जब भी कोई चीज़ डिस्प्ले से यहाँ जाती है तो उसको अपन क्या बोलते हैं? इनपुट कहते हैं। तो इसके फंक्शन, आउटपुट के फंक्शन कौन कौन से हैं? आउटपुट के फंक्शन सबसे पहला फॉर्मेटेड फंक्शन की बात करें तो वो प्रिंटफ है। और कंसोल में इनपुट लेने के लिए जो अनफॉर्मेटेड फंक्शन है, फॉर्मेटेड फंक्शन है, उसको हम बोलते हैं स्कैनफ। ठीक है। उसी प्रकार अगर अपन अनफॉर्मेटेड फंक्शन की बात करें तो अनफॉर्मेटेड में सबसे पहले इनपुट फंक्शन आपका गेट ch, गेट che, गेट char और गेट s। तो ये चार फंक्शन, ये चार फंक्शन क्या आपके अनफॉर्मेटेड फंक्शन है। अगर अपन बात करें
इनपुट फंक्शन की, तो इनपुट फंक्शन का आपका कौन कौन सा है, पुट सी एच, आउटपुट फंक्शन की पुट सी एच, पुट सी एच ए आर और पुट्स एस, ठीक है। तो ये आपके एक फंक्शन हो गए, ये आपके एक फंक्शन हो गए। तो टोटल 4 फंक्शन आपके इनपुट के हैं, और टोटल इनपुट के टोटल आपके 4 और 1 5 फंक्शन है, और आउटपुट के आपके टोटल 4 फंक्शन है। यहाँ तक समझ में आ रहा है? इनका कॉन्सेप्ट प्रोग्रामिंग में अभी आगे बताने जा रहा हूँ। यहाँ तक कोई डाउट किसी को? जल्दी से बताइए, यहाँ तक समझ में आ रहा है आपको? कमेंट करके बताइए इनका क्या मतलब है, क्या सिंटैक्स है, आगे मैं बताने जा रहा हूँ। यहाँ तक समझ में आया आपको? जल्दी से सब लोग बताइए। तो कमेंट सारे लोग करिए, दैट इज इम्पॉर्टेंट। चलो, आई होप आपको बहुत कॉन्सेप्ट थोड़ा थोड़ा समझ में आएगा। अब अपन प्रोग्रामिंग की ओर बढ़ते हैं, और प्रोग्रामिंग की ओर बढ़ के अपन कॉन्सेप्ट को समझते हैं। जहाँ नहीं समझ में आया आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो आई जस्ट ओपन देव C++, सो आई जस्ट ओपन इट। तो देखो, मैं देव C++ यूज़ कर रहा हूँ। सिमुलेटर्स क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं, ये सब अपन पहले देख चुके हैं। आई जस्ट टेक अ न्यू प्रोग्राम ओवर हियर, फाइल, न्यू, और न्यू में अपन क्या ले रहे हैं यहाँ पर, सोर्स। तो ये न्यू मेरे पास प्रोग्राम आ चुका है, ठीक है। अब अपन क्या करना चाहते हैं, यहाँ पे अपन प्रोग्राम बनाना चाहते हैं। तो आप सभी लोग ध्यान से सुनिएगा, जहाँ नहीं समझ में आए मेरे को कमेंट करके बता दीजिएगा। अब मैंने आपको सिंटैक्स बताया था प्रोग्राम का। तो जब भी अपन किसी प्रोग्राम को बनाते हैं तो सबसे पहला जो होता है दैट इज़ कमेंट सेक्शन। तो यहाँ पर मैं कमेंट में लिखता हूँ, एक कमेंट करता हूँ। कमेंट 2 तरीके के होते हैं, एक आपका होता है सिंगल लाइन और एक आपका होता है मल्टीपल लाइन। ये सिंगल लाइन कमेंट लिख रहा हूँ, फिर यहाँ लिखता हूँ दिस इज माई फर्स्ट प्रोग्राम। मैं क्या लिख रहा हूँ, ये मेरा पहला प्रोग्राम है। ऐसा कुछ भी लिख सकते हैं। फॉर अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट, या सीधा अपन लिख सकते हैं, फिर लिखते हैं फर्स्ट प्रोग्राम, ज़्यादा कुछ नहीं लिखते हैं। अब जब भी प्रोग्राम बनाते हैं तो सबसे पहले क्या आता है, किसी भी प्रोग्राम को बनाने के लिए सबसे पहला कंपोनेंट क्या होता है। अपन ने सी प्रोग्रामिंग का फाइल स्ट्रक्चर पढ़ा था कि सबसे पहला कमेंट आता है, कमेंट के बाद अपन क्या इंक्लूड करते हैं, जल्दी से बताइए। किसी भी सी प्रोग्रामिंग को बनाने के लिए हैश, चलो ठीक है हैश डाल दिया। हैश के बाद क्या यूज़ करते हैं, कीवर्ड यूज़ करते हैं, जिसको अपन बोल देंगे हैश इंक्लूड। इसको अपन क्या बोलते हैं, हैश इंक्लूड जो है ये एक तरीके का प्री प्रोसेसर है। फिर हेडर फाइल, अब हेडर फाइल बहुत सारी हैं, ठीक है, देयर आर लॉट्स ऑफ हेडर फाइल। अब उन हेडर फाइल का यूज़ करेंगे जिनके फंक्शन का उपयोग करना है। तो अब इन कौन कौन से फंक्शन का उपयोग करना चाहते हैं, अभी अपन फंक्शन का उपयोग करना चाहते हैं, एक इंटीजर, एक कैरेक्टर, या अपन कह सकते हैं इनपुट आउटपुट के लिए। तो अपन ने कौन कौन से फंक्शन देखे अभी अपन ने देखे प्रिंटफ, स्कैनफ, गेट चे, पुट cher, गेट सेट, पुट सेट्स, ये सारी चीज़ें अपन ने देखी। तो ये फंक्शन किसके हैं, तो देखो ये अगर अपन फंक्शन की बात करें तो दिस इज ऑल फंक्शंस आर मोनली बिलोंग टू 2 हेडर फाइल्स। अपन लेंगे, एक अपन लेंगे जिसको बोलते हैं stdio.h, जिसका नाम है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट। क्या नाम है इसका, फुल फॉर्म क्या है इसके, अगर कोई पूछे फुल फॉर्म क्या है
तो इसकी फुल फॉर्म है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट। ठीक है, स्टैंडर्ड इनपुट एंड आउटपुट। फिर एक और हेडर फाइल लेंगे, हैश इंक्लूड conio.h। इसका भी आप यूज़ कर सकते हो। इसका यूज़ क्या है, किस फंक्शन में, मैं आपको बताऊंगा। अभी वैसे इसका यूज़ नहीं, पर मैंने लिख लिया। जनरली अपन इन 2 हेडर फाइल का यूज़ करेंगे और इसका मतलब होता है कंसोल इनपुट आउटपुट। कंसोल का मतलब अभी मैंने डायग्राम में बताया। अगर ये डायग्राम आपने देखा हो तो इसके अंदर जहाँ डिस्प्ले आता है उसको अपन कंसोल बोलते हैं, और जहाँ प्रोग्राम, अभी मैं जो लिख रहा होगा प्रोग्राम का आपकी रैम के अंदर है। आगे बढ़ते हैं। अब अपन को इनपुट आउटपुट करना है, लेकिन यूजिंग अनफॉर्मेटेड। अनफॉर्मेटेड का मतलब क्या हो गया, अनफॉर्मेटेड फंक्शन। मतलब अपन क्या करना चाहते हैं, अनफॉर्मेटेड फंक्शन की सहायता से इनपुट आउटपुट ऑपरेशन को परफॉर्म करना चाहते हैं। तो लिख लेते हैं अपन मेन जो अपना काम है, जो कि आज अपन करने वाले हैं, उसका मेन यूज क्या है। वी आर गोइंग टू यूज अनफॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट फंक्शन। तो अपन किसका यूज कर रहे हैं, अपन अनफॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट फंक्शन का यूज करने जा रहे हैं। अब अनफॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट फंक्शन कौन कौन से थे, मैंने आपको बताया। अगर आपको कोई चीज़ प्रोग्राम से कंसोल पे ले जानी तो पुट्स यूज़ करना पड़ेगा, और अगर आपको चीज़ कोई कंसोल से यहाँ लानी तो गेट्स लिखना पड़ेगा। शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं पुट ch लिखता हूँ। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, पुट ch सिंपल सा अपन पुट करते हैं। लेट्स हैव अ लुक। तो यहाँ पे सबसे पहले आपका void main आएगा। void main क्या है, किसी प्रोग्रामिंग जिस तरीके से किसी बॉडी का हेड होता है, उसी प्रकार प्रोग्रामिंग के अंदर आपका क्या होता है, void main होता है, मेन फंक्शन होता है। आप void main भी लिख सकते हैं, int main भी लिख सकते हैं। अगर int लिखते हैं तो रिटर्न टाइप आपका क्या होगा, 0 होगा। इंटीजर टाइप का आपका रिटर्न टाइप होगा। अब मैं सिंपल सा यहाँ लिख रहा हूँ पुट्स या पुट ch, और कैरेक्टर इसमें लिख लेता हूँ। मैं एक कैरेक्टर बनाता हूँ। डेटा टाइप्स देखो, 3 प्रकार के डेटा टाइप पढ़े थे अपन ने। इंटीजर पढ़ा था, कैरेक्टर एक डेटा टाइप पढ़ा, इंटीजर एक डेटा टाइप पढ़ा, और एक अपन पढ़ रहे हैं, एक पढ़ा अपन ने फ्लोट टाइप का। ठीक है। अगर अपन बात करें एक कैरेक्टर में, तो कैरेक्टर में जो भी कैरेक्टर्स है, सिंगल कैरेक्टर्स, चाहे अपन बात करें स्मॉल a लिख लिया, चाहे अपन बात करें स्मॉल 1 लिख लिया। अगर अपर कोट में कोई भी आप चीज़ लिखोगे वो क्या होगा, कैरेक्टर होगा। क्या होगा, वो आपका कैरेक्टर होगा। ठीक है। उसी के साथ कोई भी एक सिंगल कोट में आप कुछ भी लिखो, चाहे स्पेशल कैरेक्टर्स भी मैं कुछ नहीं लिख दूँ, ये सारे आपके क्या कहलाएंगे, ये सारे आपके कैरेक्टर्स कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, इन सबको अपन क्या बोलेंगे, इन सबको अपन कैरेक्टर कहेंगे, कैरेक्टर बोलेंगे। साथ ही साथ अगर अपन इंटीजर की बात करें, अगर अपन किसकी बात करें, इंटीजर की बात करें, देखो इंटीजर में क्या क्या होता है, कोई भी नंबर, जैसे अपन लिखते हैं 4 3 6 फॉर एग्जांपल 1 2 3, कुछ भी आपने नंबर लिख लिया, ये सारे क्या कहलाएंगे, ये सारे आपके इंटीजर कहलाएंगे। और आपको फ्लोट वैल्यू लेनी है तो फ्लोट वैल्यू के लिए कोई भी फ्लोट वैल्यू, जैसे 5.6.5 या फिर अगर अपन बात करें 7.9 समथिंग लाइक दैट, तो ये आपके क्या कहलाएंगे, फ्लोट वैल्यू कहलाएंगे। अब जब भी अपन कोई भी डेटा टाइप का यूज़ करना चाहते हैं तो अपन को क्या बनाना पड़ता है, अपन को वेरिएबल बनाना पड़ता है। क्या बनाना पड़ता है, अपन को वेरिएबल बनाना पड़ता है। वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल एक ऐसा मेमोरी के अंदर एड्रेस होता है, या उस मेमोरी एड्रेस का नाम होता है जिसके अंदर कोई वैल्यू को स्टोर करते हैं। जैसे अगर मैं बोलूँ, आप मूवी देखने जा रहे हो, आपके टिकट के ऊपर लिखा है रो नंबर 2 कॉलम नंबर 3, R2 कॉलम 3, ये आपका एक वेरिएबल है। मतलब आपको ये बता रहा है कि उस जगह पे जाके इस सीट पे आपको बैठना है, जहाँ पे रो आपकी तीसरी हो और उसका कॉलम, रो आपकी दूसरी हो और उसका कॉलम आपका तीसरा हो। उसी प्रकार जो मेमोरी होती है उसके अंदर कुछ मेमोरी का एड्रेस होता है, मेमोरी का नाम होता है, और उनके जो मेमोरी के नाम है, मेमोरी के एड्रेस हैं, उनको अपन ओके गिव मी 1 मिनट, सर का कॉल आ रहा है। ऑप्शन सो
अपन बात करें वेरिएबल्स की, तो वेरिएबल्स क्या होते हैं? वेरिएबल एक ऐसा नाम होता है किसी पर्टिकुलर मेमोरी एड्रेस का जिसके अंदर अपन वैल्यू को स्टोर करते हैं। अब यहाँ पर वेरिएबल के नाम लिखने के भी कुछ रूल हैं। जैसे अगर मैं लिख दूँ 1x, तो ऐसा नाम नहीं लिख सकते, लेकिन इसकी जगह अपन x1 ऐसा नाम लिख सकते हैं। दूसरा किसी का नाम है माना राम प्रसाद, तो ये वेरिएबल नहीं हो सकता, लेकिन राम और प्रसाद के बीच में अगर आप अंडरस्कोर लिख लोगे तो ये वेरिएबल हो सकता है। तो नियम क्या है? कोई भी वेरिएबल का नाम किसी नंबर से चालू नहीं होगा, किसी भी वेरिएबल्स के बीच में कोई भी आपका स्पेस नहीं हो सकता। कुछ छोटे छोटे नियम्स हैं जो कि वेरिएबल्स के नाम होने चाहिए। तो यहाँ पे अपन वेरिएबल्स बना रहे हैं, तो देखो वेरिएबल क्या बनाएंगे, कुछ भी वेरिएबल का नाम दे सकते हैं, लेकिन अपन को कैसा वेरिएबल बनाना है? मैं ये जो फंक्शन है पुट ची पुट chr गेट ची गेट chr, ये सारे कैरेक्टर पे वर्क करते हैं। कैरेक्टर मतलब सिंगल लेटर, सिंगल कोई भी लेटर हो सकता है, स्पेशल कैरेक्टर हो सकता है, नंबर हो सकता है, अल्फाबेट्स हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, वो आपका सिंगल लेटर कहलाता है, कैरेक्टर कहलाता है। तो इसके लिए डेटा टाइप क्या है? 4 कैरेक्टर, chr ये कैरेक्टर है। अब वेरिएबल का नाम, वेरिएबल का नाम सपोज मैं देता हूँ यहाँ पर x, क्या नाम दे दिया मैंने? x, और इसकी अंदर की मैंने वैल्यू ले ली, फॉर एग्जांपल इसमें मैंने वैल्यू दे दी कैपिटल A। तो मैं कौन सा कैरेक्टर ले रहा हूँ? कैपिटल A, और उसको मैं किस वेरिएबल में डाल दिया? x वेरिएबल में। किस में डाल दिया? x वेरिएबल में। अब ये जो पुट ch है उसमें सिंपल सा मैं x लिख लेता हूँ, और यहाँ पर मैं प्रोग्राम को ख़त्म करता हूँ। इसको एक बार फाइल सेव एज कर लेता हूँ। सेव एज कहाँ सेव करना है? तो मैं इसको आपकी ड्राइव में सेव कर लेता हूँ, जहाँ पे आपके सारे लेक्चर सेव हैं मेरे। तो आई विल सेव इट देयर। सो pps लैब के अंदर मैं सेव कर देता हूँ। इसका नाम देते हैं अपन getch.c, ठीक है, getch.c नाम दे दिया। नाउ इसको अपन कंपाइल कर रहे हैं। देखो रन और एक कंपाइल, रन का मतलब सीधा आउटपुट आ जाएगा, कंपाइल का मतलब चेक होगा। तो कंपाइल कर रहे हैं, सो वी गेट एन एरर। ओके, सेमीकोलन नहीं लगाया यहाँ पर, वी जस्ट पुट द सेमीकोलन ओवर हियर। So is there still an error? So we have int man, we take a header file in function m। तो वार्निंग क्या आ रही है? वार्निंग इनिशियलाइज मेक्स इंटीजर फ्रॉम पॉइंटर विदाउट अ कास्ट। बिना किसी कास्ट के आप इनिशियलाइज कर रहे हो, वी डोंट टेक दैट लाइक दैट। सो वेर इज शोज प्रोग्राम आपका टोटली सही है। अच्छा, यूजिंग नेम स्पेस std, I just take it one again। C वाले में नहीं ले रहा है, कोई इशू नहीं है। I just remove the comments for making it smooth and clear। Error was just a कोटिंग, मैंने सिंगल कोट की जगह डबल कोट लिख लिया था। अब इसको मैं रन करूँगा, तो देखो ये आपका कंसोल है, और कंसोल पे क्या आ रहा है? तो कंसोल पे अगर आप देखोगे तो कैपिटल A लिखा हुआ आ रहा है, दिख रहा है आपको? सभी लोगों को दिख रहा है? देखो कंसोल A पर क्या लिखा हुआ आ रहा है? कैपिटल A लिखा हुआ आ रहा है। ये आपका कंसोल है। तो ये आपको जो अपन ने प्रोग्राम बनाया था कुछ इस तरीके का वाला, ये जो अपन ने लिखा था, इसके अंदर ये आपका प्रोग्राम है, जहाँ पे अपन यहाँ है। ये आपका क्या था? कंसोल था, जो कि ये वाला है। और कंसोल पे कोई चीज़ आउटपुट देनी है, तो अपन ने कौन सा फंक्शन यूज़ किया था? देखो यहाँ पर अपन ने फंक्शन यूज़ किया था ये वाला। अभी अपन ने यूज़ किया पुट ch फंक्शन यूज़ किया। अगर आप देखोगे तो मैंने पुट ch लिखा है। पुट ch क्या कहता है? जिसके अंदर जो वैल्यू होगी वो अपन को कंसोल में दिखने लग जाएगी। क्या ये समझ में आया आपको? यस और नो? क्या ये प्रोग्राम समझ में आया आपको? जल्दी से सभी लोग बताइए, क्या ये प्रोग्राम समझ में आया आपको?
ये प्रोग्राम समझ में आया आपको? यस और नो? सभी लोग का कमेंट आना चाहिए। बहुत बढ़िया। अगर समझ में आ रहा है तो देखो यहाँ पर ये तो आपका स्कैनएफ है, इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। ये रहा, देखो गेट सी एच है, गेट सी एच आर, ये छोड़ो, पुट सी एच की बात करते हैं। ये रहा पुट सी एच, देखो पुट सी एच आर और पुट सी एच दोनों का सेम फंडा है, कुछ फर्क नहीं है। पुट सी एच आर और पुट सी एच दोनों सेम काम करते हैं। हाँ, एक बार और बताऊंगा। द फंक्शन इज यूज टू प्रिंट द करेक्टर पास इन द वन स्क्रीन एंड रिटर्न द सेम करेक्टर। दिस फंक्शन पुट्स ओनली द सिंगल करेक्टर एट अ टाइम। In case you want to print the more one characters, you use the loop or something we can say other variable। तो put chr अभी अपन ने यूज़ किया, put chr लिख दो चाहे put ch लिख दो, उन दोनों की सहायता से अपन क्या कर सकते हैं, आउटपुट में प्रिंट कर सकते हैं। और puts एड से क्या कर सकते हैं, puts एड से कोई स्ट्रिंग को प्रिंट कर सकते हैं। अब स्ट्रिंग क्या है मैं बताऊंगा आपको। ये सिंपल सा प्रोग्राम था। printf से अपन हेलो वर्ल्ड प्रिंट कर सकते हैं, और यहाँ पर गेट कैरेक्टर भी अपन यूज़ करेंगे। अभी गेट कैरेक्टर का क्या यूज़ होता है, पुट सी एच आर का क्या यूज़ होता है, ये सारी चीज़ अपन देखेंगे, अभी देखने वाले हैं अभी अपन थोड़ी सी देर के अंदर। तो एक बार और बता रहा हूँ, तो यहाँ पे अपन ने पुट सी एच किया था, इसकी जगह आप पुट सी एच आर भी यूज़ कर सकते हैं। दोनों फंक्शन का काम सेम ही है, पुट सी एच ए आर, ठीक है, दोनों काम सेम ही करते हैं। अगर मैं आप पुट सी एच आर लिख लेता हूँ और इसको कंपाइल करता हूँ और इसको रन करता हूँ, तो देखो तो भी आपका आउटपुट कैपिटल ए ही आएगा। क्या आ रहा है आपका आउटपुट, कैपिटल ए ही आ रहा है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, ये जो पुट सी एच ई, पुट सी एच आर जो भी हैं वो सिंगल कैरेक्टर। अगर आप इसमें मल्टीपल कैरेक्टर डाल दो, जैसे यहाँ पे मैं कैपिटल पी भी लिख लेता हूँ, इसको कंपाइल करता हूँ, तो नहीं लेगा, क्योंकि एक कैरेक्टर केवल एक ही कैरेक्टर लेता है। एक वेरिएबल केवल एक ही कैरेक्टर को होल्ड कर सकता है, मोर देन वन कैरेक्टर को होल्ड नहीं कर सकता। इसके लिए अपन को एरे यूज़ करना पड़ेगा। एरे क्या होता है, या फिर इसके लिए अपन स्ट्रिंग यूज़ करते हैं, कंट्रोल एस यूज़ करते हैं। स्ट्रिंग्स बहुत सारे कैरेक्टर्स को एक साथ यूज़ कर सकते हैं अपन, तो वो भी अपना आएगा। तो उसमें अपन एरे लेते हैं और एरे की सहायता से उसको अपन यूज़ कर सकते हैं। देखेंगे अपन किस तरीके से कर सकते हैं। तो ये था आपका पुट सी एच, जो कि क्या करता है, ये फंक्शन का यूज़ होता है सिंपल सा आउटपुट के लिए। इसका मेन यूज़ क्या है, आउटपुट के लिए। अब मैं एक सिंपल सा छोटा सा प्रोग्राम बना रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। नहीं समझ में आया तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आई जस्ट टेक अ न्यू फंक्शन, फाइल न्यू, आई जस्ट कॉपी दिस वन एंड पेस्ट इट। देखो अब यहाँ पर मैं printf लिख रहा हूँ। अभी तक printf समझाया नहीं है, पर printf क्या है, printf एक तरीके का आउटपुट फंक्शन है, printf, और ये फॉर्मेटेड फंक्शन है। f का मतलब होता है फॉर्मेटेड। इसके अंदर अपर कोमा में जो भी लिखूंगा, जैसे इंटर द कैरेक्टर, मैंने क्या लिखा, इंटर द कैरेक्टर। कोई भी कैरेक्टर आप इंटर कीजिए। वो जो कैरेक्टर अपन इंटर करेंगे, यहाँ अपन सिंपल से इंटर द चार वेरिएबल, अपन कोई भी अल्फ़ाबेट्स अपन लेना चाहते हैं, इसको मैं सेमीकोलन लगाऊंगा। यहाँ पे स्लैशन लिखा है, स्लैशन का मतलब क्या है ये भी मैं आपको समझाऊंगा, बिल्कुल ध्यान से सुनते रहे। जहाँ नहीं समझ में आए मुझे बता दीजिएगा। देन printf लिखा। अभी printf नहीं बताया, लेकिन printf का यूज़ क्यों कर रहा मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे आप बोलोगे इंटर द कैरेक्टर, तो उस कैरेक्टर को मैं किस में ले लूँगा, मैंने एक वेरिएबल लिया है, यहाँ पे वेरिएबल को मैं ऊपर डिक्लेयर कर देता हूँ। यहाँ पे वेरिएबल को मैं डिक्लेयर कर देता हूँ कैरेक्टर x। तो यहाँ पे मैं वैल्यू सीधी पास कर रहा था, लेकिन अब वैल्यू पास नहीं करूँगा। वो जो वैल्यू मुझे लेनी है, तो उसके लिए मुझे एक वेरिएबल लिखना पड़ेगा, गेट सी एच आर लिख लेता हूँ मैं, गेट कैरेक्टर। और ये जो वैल्यू लूँगा मैं किस में लूँगा, वेरिएबल x में लूँगा। तो जो कंसोल पे अपन वैल्यू डालेंगे, जैसे ये मैसेज आएगा इंटर द कैरेक्टर, अपन कंसोल पे हैं, कंसोल पे जैसे आप वैल्यू डालेंगे वो किस में चल जाएगी, x में, और पुट सी एच से वो वैल्यू अपन ने वापस प्रिंट कर दी। देखो मैं इसको एक बार सेव करता हूँ, फाइल सेव एज गेट कैरेक्टर डॉट सी, और इसको मैं एक बार कंपाइल करता हूँ। देखो ये कंपाइल हो चुकी है। इसको मैं रन करके बता रहा हूँ। तो देखो आपके पास मैसेज क्या आ रहा है, सबसे पहले आपके पास मैसेज क्या आ रहा है, इंटर द कैरेक्टर। तो इंटर द कैरेक्टर का जो सबसे पहले मैसेज आ रहा है वो कौन सी लाइन से आ रहा है, इस printf से आ रहा है। ये आपका कंसोल है, इसमें मैसेज क्या है, इंटर द कैरेक्टर। अब अपन जैसे ही कैरेक्टर को इंटर करेंगे, सपोज मैंने इंटर किया t, स्मॉल t इंटर किया,
अभी टी जो है वो इस गेट कैरेक्टर फंक्शन की सहायता से, ये क्या कर रहा है, गेट कैरेक्टर फंक्शन आपका, यहाँ देखो ये गेट कैरेक्टर फंक्शन क्या कर रहा है, मैंने लिख रखा है यहाँ पर, ये जो गेट कैरेक्टर फंक्शन है वो डिस्प्ले से इनपुट ले जाता है प्रोग्राम में। तो देखो डिस्प्ले से इनपुट ले जाएगा आपका प्रोग्राम में, तो ये गेट कैरेक्टर लिख लो, गेट सी एच लिख दो, गेट सी एच ई लिख दो, गेट सी एच आर लिख दो, सबका एक जैसा ही काम है। तो आपका जो डिस्प्ले है वहाँ से जो आउटपुट है या जो टी इंटर किया वो प्रोग्राम में ले जाएगा, प्रोग्राम में कौन ले जाएगा, गेट कैरेक्टर, और वो वैल्यू किसको असाइन कर देगा, एक्स को। फिर पुट सी एच क्या करता है, अभी अपन ने लिखा पुट सी एच इस डायग्राम के अंदर जो आपकी वैल्यू है प्रोग्राम के अंदर उसको वापस डिस्प्ले कंसोल पे करता है। तो मैं इंटर करूंगा, जैसे इंटर करूंगा तो देखो यहाँ पे एक बार ऊपर टी जो मैंने इंटर किया और नीचे वाला जो टी है वो क्या है, आउटपुट में आया पुट सी एच आर की सहायता से। क्या समझ में आया सबको, जल्दी से बताइए। गेट सी एच आर पुट सी एच आर समझ में आया, यस और नो, जल्दी से बताइए सभी लोग, जल्दी से कमेंट करके बताइए क्या ये समझ में आया आपको। मोहम्मद फैजन को समझ में नहीं आया, सोनिया को भी समझ में नहीं आया, बहुत बढ़िया। और किसको समझ में नहीं आया, दर्शना चरपटों को भी समझ में नहीं आया। अच्छा तो मुझे क्वेश्चन ऐसा पूछना चाहिए, क्या ऐसा कोई है जिसको ये समझ में आया है, ऐसा कोई है जिसको समझ में आया है ये, नो वन, अराउंड 21 स्टूडेंट, किसी को भी समझ में नहीं आया ये टॉपिक। नॉट अ सिंगल वन। चलो 2 मिनट में वापस रिपीट कर लेता हूं, फिर इस प्रोग्राम को अगर अपन देखेंगे फिर से। देखो ध्यान से सुनिएगा, जहाँ नहीं समझ में आया मुझे बता दीजिएगा। ये आपका प्रोग्राम है, ये आपका कंसोल है। यहाँ पे क्या आता है, आउटपुट आता है। यहाँ पे क्या आपका अपन लिखते हैं, प्रोग्राम लिखते हैं, जो कि कहाँ होता है आपका रैम में होता है। अब इन दोनों के बीच में बातें चलती हैं, क्या बातें चलती हैं, ये जो यहाँ लिखना चाहेगा वो यहाँ पे आउटपुट में देगा, और ये यहाँ से आप कहाँ इंटरेक्ट कर रहे हो, आप कंसोल पे इंटरेक्ट करो। आपके पास जो कीबोर्ड है उसमें वैल्यू कहाँ डाल रहे हो, आप कंसोल में डाल रहे हो, और कंसोल से वैल्यू किस में जाएगी, आपकी प्रोग्राम में जा सकती है। अब क्या करना चाहते हैं अपन, चाहते हैं कि यूज़र जो है वो एक कैरेक्टर को इंटर करे, यहाँ पे वो कैरेक्टर को इंटर करे, और वो जो कैरेक्टर को इंटर करेगा वो वैल्यू आपकी कहाँ चली जाए, प्रोग्राम में चली जाए। कहाँ चली जाए, प्रोग्राम में चली जाए। तो सबसे पहले अपन एक मैसेज लिखते हैं, क्या मैसेज लिखते हैं कि भाई इंटर कैरेक्टर, इंटर क्या करो, कैरेक्टर करो। वो मैसेज क्या आना चाहिए, कंसोल में आना चाहिए। आपके पास मैसेज आ गया कि इंटर द कैरेक्टर। अब आप क्या करोगे, कैरेक्टर को एंटर करोगे, मैंने माना टी को एंटर किया। अब जैसे टी को एंटर करोगे वो टी मुझे प्रोग्राम में ले जाना पड़ेगा, तो कैसे ले जाऊंगा, मेरे पास एक फंक्शन है, कौन सा फंक्शन है, गेट कैर। ये फंक्शन क्या करता है, कंसोल के ऊपर जो भी कैरेक्टर आप इनपुट करते हो वो रीड करता है और उसको रिटर्न कर देता है। रिटर्न कर देता है मतलब दे देता है, किसको देगा, जो वेरिएबल लिया। यहाँ पे अपन ने वेरिएबल क्या लिया था, कैरेक्टर एक्स नाम का, एक्स है जो कि कैरेक्टर टाइप का, मतलब कोई कैरेक्टर लेगा। तो अब इस एक्स में क्या आ गया, इस एक्स में क्या आ गया, जल्दी से बताओ। आपकी मेमोरी में एक्स होगा, उसके अंदर क्या आ जाएगा, टी। यस और नो, यहां तक कोई डाउट किसी को, एक्स में क्या आ जाएगा, टी। यस, यहां तक कोई डाउट किसी को, जल्दी से बताइए, एनी डाउट। बहुत बढ़िया, अगर यहां तक कोई डाउट नहीं है तो आगे बढ़ते हैं। अभी टी किस में आ गया, एक्स में। अभी जो एक्स की वैल्यू है वो मुझे शो करनी है कंसोल पर, तो कैसे शो करूंगा, तो एक आउटपुट फंक्शन है, कौन सा आउटपुट फंक्शन है, पुट सी एच। ये फंक्शन क्या लेता है, एक आर्ग्यूमेंट लेता है, कौन सा आर्ग्यूमेंट लेता है, कैरेक्टर टाइप का। कौन सा कैरेक्टर, एक्स लिख दिया मैंने, एक्स के अंदर क्या पड़ा है, टी पड़ा है, तो आउटपुट में क्या आ जाएगा आपके पास, टी आउटपुट में आ जाएगा। क्या ये समझ में आया, यस और नो। टी आउटपुट में कैसे आया, गेट कैरेक्टर से वैल्यू, यहां से अपने पास वैल्यू यहां गई, अब इससे वैल्यू वापस यहां जाएगी पुट कैरेक्टर के साथ। क्या ये समझ में आया आपको, बहुत बढ़िया। अगर ये समझ में आ गया तो इस प्रोग्राम को समझने में आप किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए।
देखो अब प्रोग्राम क्या है, अगर इस प्रोग्राम को अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे अपन ने कैरेक्टर लिया है, कैरेक्टर का नाम क्या दिया है, एक्स दिया है। प्रिंटफ मैंने नहीं पढ़ा है लेकिन सुविधा के लिए मैंने लिखा है इंटर द कैरेक्टर। जो कैरेक्टर मैं लिखूंगा वो कैरेक्टर आपके पास आउटपुट में आएगा। कंसोल में क्या लिखा हुआ आएगा, इंटर द कैरेक्टर। इसको मैं रन करता हूँ, जैसे मैं रन करूंगा आउटपुट में मेरे पास क्या आ रहा है, देखो मैसेज आया, ये मेरा कंसोल है। मैसेज क्या आया कि कैरेक्टर को इंटर करो। जैसे मैं कैरेक्टर को इंटर करूंगा, सपोज मैंने कैरेक्टर को इंटर किया कैपिटल एच, जैसे मैं एच एंटर करूंगा ये कैरेक्टर मेरा किस में आना चाहिए, प्रोग्राम में आना चाहिए। तो प्रोग्राम में कैसे आएगा, प्रोग्राम में लाने के लिए मुझे एक फंक्शन का उपयोग करना पड़ेगा, इनपुट फंक्शन का। इनपुट फंक्शन कौन सा है, गेट कैरेक्टर। ये क्या करेगा, इस एच को रीड करेगा और ये रिटर्न कर देगा एच की वैल्यू को किस में, एक्स में। एक्स में क्या आ गया आपका, एच आ गया। अब उस एच को मैं वापस कंसोल पे डिस्प्ले कराना चाहता हूं तो कौन सा फंक्शन यूज करूंगा, आउटपुट फंक्शन। वो आउटपुट फंक्शन कौन सा है आपका, पुट सी एच। अब वो पुट सी एच क्या करेगा, अगर ये आपका पुट सी एच फंक्शन है, ये पुट सी एच क्या करेगा, ये पुट सी एच आपका जो भी इसके अंदर वैल्यू एक्स की वैल्यू वो डिस्प्ले कर देगा। तो देखो यहाँ पर ये तो आपका पुराना वाला है, ये भी वाला एच लिया मैंने, इंटर दिया तो वापस आउटपुट में आपके पास एच आए। तो पहला वाला एच क्या था, आपने इंटर किया था, वो एक्स में चला गया, फिर पुट सी एच से दूसरा एच अपन को कंसोल पे मिला है। क्या आप समझ में आया सबको, यस और नो, जल्दी से बताइए। अब ये प्रोग्राम सबको समझ में आया, बहुत बढ़िया। अगर ये समझ में आया तो आज के लिए इतना ही, कल इस टॉपिक को फिनिश कर देंगे। गेट सी एच ई, गेट सी एच आर, पुट सी एच ई, पुट सी एच आर, जितने भी गेट सेच, पुट सेच, प्रिंटफ, स्कैनफ, ये सारा अपन कल कंप्लीट कर देंगे। आपका आज का असाइनमेंट है, इस वीडियो को आप यूट्यूब चैनल पे जाके देखिएगा और ये कोशिश करिएगा कि किसी न किसी सिमुलेटर पे, जो प्रोग्राम मैंने पढ़ाया है अभी वाला, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, किसी न किसी ऑनलाइन पे या मोबाइल पे या फिर लैपटॉप पे इसको रन करें, ठीक है। सो इट इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू स्टूडेंट्स।